2024 में एक भारतीय क्रिएटर ने सिर्फ एक इंस्टाग्राम रील के लिए लाखों रुपए चार्ज किए। एक दूसरे क्रिएटर ने एक साल में इतना पैसा कमाया जितना एक बड़े एमएनसी का सीईओ भी नहीं कमाता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी समय हजारों ऐसे क्रिएटर्स भी थे जिनके पास लाखों फॉलोअर्स थे, फिर भी वे महीने का किराया भरने के लिए संघर्ष कर रहे थे। आखिर ऐसा क्यों? क्या 10 लाख फॉलोअर्स का मतलब करोड़पति होना है? क्या ब्रांड्स सिर्फ फॉलोअर्स देखकर पैसा देते हैं? क्या फेक फॉलोअर्स खरीदकर कोई अमीर बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन्फ्लुएंसर बनना आज के समय में सबसे प्रॉफिटेबल करियर है? आज के इस वीडियो में हम इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी की पूरी परतें खोलेंगे। हम देखेंगे कि एक क्रिएटर पैसा कहाँ से कमाता है, ब्रांड्स कितना पे करते हैं, एजेंसीज कैसे काम करती है, फेक फॉलोअर्स का क्या काला खेल है, और आखिर 10 लाख फॉलोअर्स वाले क्रिएटर की असली कमाई कितनी होती है। लेकिन पहले मैं आपको मिलवाती हूँ रोहित से। रोहित कोई असली इंसान नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हजारों भारतीय क्रिएटर्स की कहानी है। 2020 में रोहित ने अपने कमरे से वीडियो बनाना शुरू किया। शुरुआत में 100 व्यूज भी नहीं आते थे। दोस्त मजाक उड़ाते थे, रिश्तेदार कहते थे पढ़ाई करो, ये रील्स बनाकर कुछ नहीं होगा। लेकिन रोहित लगातार वीडियो बनाता रहा। 2 साल बाद उसके 1 लाख फॉलोअर्स हो गए, 3 साल बाद 5 लाख फॉलोअर्स, और फिर एक दिन उसका एक वीडियो वायरल हो गया। कुछ ही महीनों में उसके 10 लाख फॉलोअर्स हो गए। अब सवाल है, क्या रोहित उसी दिन अमीर बन गया? नहीं, क्योंकि क्रिएटर इकोनॉमी में फॉलोअर्स और इनकम का रिश्ता उतना सीधा नहीं है जितना लोग सोचते हैं। मान लीजिए 2 क्रिएटर्स हैं, दोनों के 10 लाख फॉलोअर्स हैं। पहला क्रिएटर फनी रील्स बनाता है, दूसरा पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस कंटेंट। आपको क्या लगता है किसे ज़्यादा ब्रांड डील्स मिलेंगी? अधिकतर मामलों में फाइनेंस क्रिएटर को। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी ऑडियंस पैसे खर्च करने वाली ऑडियंस है। यही इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री का पहला बड़ा रूल है, फॉलोअर्स इक्वल टू इनकम। असल फॉर्मूला है ऑडियंस क्वालिटी प्लस ट्रस्ट प्लस नीश इक्वल टू इनकम। इसलिए फाइनेंस, बिजनेस, टेक, लग्जरी क्रिएटर्स अक्सर एंटरटेनमेंट क्रिएटर से ज़्यादा कमाते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, अब आते हैं असली खेल पर, ब्रांड डील्स। यही सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट ऐप अपने यूजर्स बढ़ाना चाहती है। वह रोहित को अप्रोच करेगी, वह रोहित से कहेगी हमारी ऐप प्रमोट कर दो, और इसके बदले रोहित को लाखों रुपए मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ब्रांड फॉलोअर्स नहीं खरीदती, ब्रांड रिजल्ट्स खरीदती है। अब मान लीजिए रोहित यूट्यूब पर भी एक्टिव है। जब आप उसकी वीडियो देखते हैं और ऐड आता है तो उसका कुछ हिस्सा क्रिएटर को मिलता है। लेकिन यहाँ भी नीश बहुत मायने रखता है। फाइनेंस चैनल पर आरपीएम कई बार एंटरटेनमेंट चैनल से कई गुना ज़्यादा होता है। एक तीसरा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग का। अब रोहित किसी प्रोडक्ट का लिंक देता है, आप उस लिंक से प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, कंपनी रोहित को कमीशन देती है। कई क्रिएटर्स चुपचाप लाखों रुपए सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से कमाते हैं। अब आता है सबसे बड़ा सीक्रेट, बहुत से क्रिएटर्स की सबसे ज़्यादा कमाई एड्स या ब्रांड डील से नहीं होती, बल्कि अपने प्रोडक्ट बेचने से होती है। ये प्रोडक्ट क्या है? ये है कोर्सेज, वर्कशॉप्स, कंसल्टिंग, पेड कम्युनिटीज। यहीं से कोई क्रिएटर्स करोड़ों कमाते हैं। अब सवाल उठता है, ब्रांड्स और क्रिएटर्स एक दूसरे तक पहुंचते कैसे हैं? यही एंट्री होती है एजेंसीज की। एजेंसीज एक मिडिलमैन की तरह काम करती है। वह ब्रांड को क्रिएटर दिलाती है, क्रिएटर को ब्रांड डील दिलाती है, कॉन्टैक्ट संभालती है, पेमेंट संभालती है, लेकिन बदले में कमीशन भी लेती है। यानी क्रिएटर जितना कमाता है उसका एक हिस्सा एजेंसी भी ले जाती है। अब आते हैं इंडस्ट्री के सबसे डार्क पार्ट पर, फेक फॉलोअर्स। जी हाँ, आज इंटरनेट पर हजारों वेबसाइट्स हैं जो पैसे लेकर फॉलोअर्स बेचती है। मान लीजिए रोहित ने 5 लाख फेक फॉलोअर्स खरीद लिए। अब प्रोफाइल देखने में बड़ी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि रोहित का प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा फॉलोअर्स वाला है, लेकिन प्रॉब्लम यह है वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे, इंगेजमेंट नहीं आ रही। और ब्रांड्स आजकल बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। ये सिर्फ फॉलोअर्स नहीं देखते, ये देखते हैं कि इंगेजमेंट कितना है। ये इंगेजमेंट रेट देखते हैं, ऑडियंस क्वालिटी देखते हैं, कन्वर्जन रेट देखते हैं। यानी फेक फॉलोअर्स से प्रोफाइल बड़ी दिखती है, बिजनेस नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, 10 लाख फॉलोअर्स वाला क्रिएटर कितना कमाता है?
सच यह है, इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। कुछ क्रिएटर्स महीने के 50,000 भी नहीं कमा पाते, कुछ महीने के 50 लाख से ज्यादा कमा लेते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, ऑडियंस ट्रस्ट का। जितना ज्यादा ट्रस्ट उतनी ज्यादा इनकम। जब लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ क्रिएटर को देखते हैं, उन्हें फॉलोअर्स दिखते हैं, ब्लू टिक दिखता है, लग्जरी कार दिखती है, लेकिन ब्रांड्स को कुछ और दिखता है। उन्हें दिखती है ऑडियंस की अटेंशन, और अटेंशन तब मिलती है जब ऑडियंस को क्रिएटर पर भरोसा हो। इसलिए क्रिएटर इकोनॉमी का सबसे बड़ा ट्रूथ यह है, पीपल डोंट पे फॉर फॉलोअर्स, पीपल पे फॉर इन्फ्लुएंस। और इन्फ्लुएंस की नींव है ट्रस्ट। जिस दिन ट्रस्ट खत्म, उस दिन क्रिएटर का बिजनेस भी खत्म। अगर आपके पास 10 लाख फॉलोअर्स हो तो आप किस तरीके से पैसा कमाना पसंद करेंगे? ब्रांड डील्स, यूट्यूब, एफिलिएट मार्केटिंग या अपना बिजनेस? कमेंट करके जरूर बताइए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।